हेलो फ्रेंड्स, आई एम सोनिया। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कि सीटेट जो है वो कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, उसका क्या क्या पैटर्न है। तो सीटेट जो है बेसिकली कब होता है और कहाँ इसके बेनिफिट्स हैं सीटेट के। तो देखिए, सीटेट अभी हमारा है 2023। पहली बात, सीटेट जो है वो हमारा ऑफलाइन होने जा रहा है। कैसा मोड है इसका? ऑफलाइन। अच्छा, सीटेट जो है दो लेवल पे होता है, एक पीआरटी लेवल पर होता है और एक जो है हमारा टीजीटी लेवल पर होता है सीटेट। इसे पेपर 1 बोला जाता है, इसे पेपर 2 बोला जाता है। तो बेसिकली कुछ चीजें जो हैं दोनों में सेम है, कुछ चीजें जो हैं वो डिफरेंट है। जो सेम है वो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो सेम है। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट वो दोनों में सेम है। वो कितने मार्क्स का है? 30 मार्क्स का है। दोनों में सेम है, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। फिर जो है हमारा हिंदी, वो भी 30 मार्क्स का है, दोनों में सेम है, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में बराबर आता है। फिर हमारी इंग्लिश, वो भी दोनों में आएगी, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी। तो ये बेसिकली हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो कॉमन है। अब हम पीआरटी लेवल पर जो डिफरेंट है वो क्या है। ये टोटल होता है हमारा 150 मार्क्स का, जिसमें से हमने 90 मार्क्स डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारे जो है 60 मार्क्स बच गए हैं कि 60 मार्क्स जो है वो कौन से हैं। देखिए, प्राइमरी में मैथ्स आता है, वो आता है 30 मार्क्स का, ठीक। और जो है ईवीएस आती है, वो भी आती है 30 मार्क्स की, ठीक है। तो प्राइमरी में ये है। अब टीजीटी में जो है अलग अलग सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस, सब अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पर हर किसी के लिए अलग पेपर नहीं है, सिर्फ अलग किसके लिए है यहाँ पर? मैथ्स साइंस वालों के लिए, मैथ्स और साइंस वालों के लिए मैथ्स 30 का और साइंस जो है वो 30 की, ये है, ठीक है। फिर उसके बाद जितने भी बच गए, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो सोशल साइंस है, चाहे वो हिंदी है, चाहे वो आपकी संस्कृत है, चाहे वो आपका कोई भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके लिए आपको पेपर 2 में सब्जेक्ट के तौर पर सोशल साइंस जो है, सोशल साइंस और सोशल स्टडीज जो है वो 60 मार्क्स की मिलती है, ठीक है। ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। अब जो है इसमें लैंग्वेज जो होती है हिंदी इंग्लिश में, अगर कोई पर्टिकुलरली जो है अपने वहां से है, एरिया से है, लोकल एरिया से है, तो उसकी अलग लैंग्वेज हो सकती है, वो अलग लैंग्वेज चूज कर सकता है, आता है उसमें ऑप्शन लैंग्वेज का। तो बेसिकली ये क्राइटेरिया है। मेरे दोनों ही पेपर क्लियर हैं, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। अब जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, ये 30 मार्क्स की है। बेसिकली सीटेट उसी बच्चे का क्लियर होता है जिसकी पेडागोजी बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि देखिए यहाँ भी 30 क्वेश्चन है पैडागोजी के। हिंदी की पैडागोजी में भी 2 पैराग्राफ दिए जाते हैं आपको, 15 मार्क्स के वो हो जाते हैं, और बाकी जो है आपको 15 मार्क्स की पैडागोजी आती है। फिर इंग्लिश में भी आपके 2 पैराग्राफ हुए और वो 15 के, और फिर आपका जो बचता है 15 मार्क्स, वो पैडागोजी, इंग्लिश की पैडागोजी, ठीक है। ऐसे ही मैथ्स जब आप करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ्स की पैडागोजी के होंगे, ऐसे ईवीएस में कुछ क्वेश्चन आपके ईवीएस की पैडागोजी के होंगे। ऐसे ही यहाँ पर मैथ्स और साइंस और सोशल साइंस। अब बात आती है कि हम ये सब पढ़े कहाँ से। देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने बीएड या जेबीटी या डीएलएड जो भी किया होगा उस दौरान ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपने पढ़ा होगा। आप वही बुक्स उठा करके एक बार देखिए और जो है प्रीवियस ईयर जरूर लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाइए, प्रीवियस ईयर, उससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बेसिकली इसमें मोटे मोटे से टॉपिक होते हैं, डेवलपमेंट, ग्रोथ, और जो है प्याजे की थ्योरी होगी, कोहलबर्ग की थ्योरी होगी, ऐसी ऐसी थ्योरीज जो हैं इसमें पूछी गई हैं। गाइडेंस इन काउंसलिंग भी एक टॉपिक आ जाता है। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक्स जो हैं इसमें हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट। फिर मैथ्स की बात आती है। प्राइमरी के लिए जो मैथ्स है वो बेसिक मैथ्स है, 1 to 5 का ही मैथ्स आता है, ज्यादा अपर लेवल का मैथ्स नहीं आता है। बच्चे ईवीएस, ईवीएस के लिए मैं आपको बोलूंगी एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी बुक्स, क्लास 1 और 2 में तो ईवीएस होती ही नहीं है, बुक्स नहीं है, मतलब उसकी 3 to 5
क्लासेस की जो बुक है वो आप अच्छे से पढ़िए, वहाँ से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी। +6 की भी आप जो है सोशल साइंस पढ़ सकते हैं अगर किसी को और अच्छा स्कोर करना है। अब स्कोर की बात आ जाती है तो देखिए, जनरल के लिए या यूआर के लिए आप बोल सकते हैं, यूआर के लिए बेसिकली 90 मार्क्स, ठीक है, मतलब 90 मार्क्स होने चाहिए क्वालिफाइड के लिए। बाकी सभी कैटेगरी के लिए, अदर्स के लिए कितना है, 82, इतना होना चाहिए। फिर यहाँ टीजीटी में बात आती है मैथ्स। मैथ्स आप जो है 8 तक का भी करेंगे मैथ्स तो 6 to 8 का आपके लिए मोर देन इनफ है, क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। इसके लिए भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। इसके लिए ज्यादातर क्या होता है कि डायग्राम्स बना करके पूछ लिया जाता है। एनसीईआरटी में जो डायग्राम्स दिए गए हैं वो डायग्राम्स पूछ लिए जाते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो जैसे लेंस है, मिरर है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, डेंसिटी का क्वेश्चन आ गया, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो है इसमें आ जाते हैं। सोशल साइंस के लिए भी आप 6 to 10 की जो है सोशल साइंस पढ़िए, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये बेसिक जो है स्ट्रक्चर है आपके सीटेट पेपर का। सीटेट काफी यूजफुल है। देखिए कुछ लोग तो वैकेंसी इसलिए नहीं भर पाते कि उनका सीटेट ही नहीं है। तो सीटेट के बेनिफिट्स देखिए कितने हैं। आप जो है केवीएस का एग्जाम देना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पे, टीजीटी लेवल पे, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको आना चाहिए कि आपका सीटेट क्लियर हो। बेसिक रिक्वायरमेंट ये है आपकी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो जो है वो है ही कि आपको 12th पास होनी चाहिए मान लीजिए इसके लिए, प्राइमरी के लिए, और जेबीटी होना चाहिए, प्लस सीटेट भी होना चाहिए, ठीक है। और जो है दिल्ली की वैकेंसीज आती है वहां पर भी आपसे सीटेट मांगा जाता है। यूपी की वैकेंसी आती है उसमें भी सीटेट वैलिड कर देते हैं, और भी स्टेट्स हैं जहाँ पर सीटेट वैलिड हो जाता है। और नवोदय विद्यालय की हम बात करते हैं, नवोदय विद्यालय में भी आपसे सीटेट मांगा जाता है। लेवल 2 पे ही वैकेंसी आती है नवोदय में, लेवल 2 और पीजीटी लेवल पे, तो वहां पर आपसे सीटेट मांगा जाता है। तो जब सीटेट होगा तभी आप वैकेंसीज फिल कर पाएंगे। अभी डीएसएसबी में भी बल्क पे वैकेंसी आ रही है तो वहां भी सीटेट चाहिए। इस बार वाला सीटेट आप क्वालिफाई कर लीजिए तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। फिर आगे जब हम एक स्टेप क्रॉस कर लेते हैं उसके बाद जो है हम अगले स्टेप पे कॉन्फिडेंस के साथ बढ़ सकते हैं कि हाँ, मेरा एक पेपर क्लियर है, मैं दूसरे पेपर की तैयारी कर सकता हूँ। तो ये थी इंफॉर्मेशन सीटेट के पेपर के रिगार्डिंग। अभी जुलाई में ही अगस्त में है, 20 अगस्त शायद, 20 अगस्त को इसका पेपर है। अभी जो है लगभग आपके पास 1-1.5 महीना है, और 1-1.5 महीने में आराम से आप सीटेट जो है क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट एज सच इतना बड़ा भी हवा नहीं है कि आप सीटेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एनसीईआरटी की मदद लीजिए, पेडागोजी के लिए कुछ स्पेसिफिक बुक्स देखिए, वहां से आपको काफी हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।